तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस ही हमारा निशान है। मेरे प्रियजनों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ क्रूस की कथा की इस श्रृंखला में, जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की, प्रेम की, त्याग की और उस अमर गाथा के बारे में सीख रहे हैं, जो मनुष्य के उद्धार का एकमात्र मार्ग है। कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में जो हमें पापों से छुटकारा दे सके। केवल एक ही कथा जो हमें जाननी ज़रूरी है, आवश्यक है, वो है क्रूस की कथा। और इस कथा में उन तमाम तथ्यों को, उन बातों को हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के समीप और समीप लेकर जाती हैं। क्रूस एक चिन्ह है, क्रूस एक निशान है। क्रूस के लिए दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो सलीब भी है, और भी इसके बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं। क्रूस के विषय में जब हम देखते हैं, अगर हम गलातियों की पुस्तक में देखें, पौलुस गलातियों की पुस्तक में हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय के जो लोग थे, उनका ये मानना था, या उस समय का जो शासनकाल था, रोमी शासन के समय में ये बातें हुई हैं। और गलातियों की पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और यहाँ पर क्रूस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है काट। और अगर मैं दूसरे शास्त्रों का सहारा लूँ तो वहाँ पर वृक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक से पढ़ूँ, व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय और उसके 22 वचन लिखा है, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि अशुद्ध न करना। गलातियों में कहा गया जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। क्रूस की इस कथा में उस महान प्रेम के बारे में हम देखते हैं कि वो मेरे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए शापित बना। अगर हम ध्यान से देखें दूसरी भाषाओं में भी, और जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं, लैटिन जो इसके लिए शब्द दिया गया, लैटिन वर्ड फॉर क्रॉस, क्रूस के लिए जो लैटिन शब्द है, इंग्लिश में क्रॉस है, और लैटिन भाषा में क्रक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्रक्स मीन्स ट्री। क्रक्स का मतलब क्या है? पेड़, वृक्ष। और यहाँ पर भी अगर हम देखें इतिहास के अनुसार या दूसरे जो शास्त्र हैं, अगर आप ऋग्वेदा में पढ़ते हैं उसका 10वां भाग 90 उसकी 7वीं और 15वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में लिखा गया है। यजुर्वेदा में भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, क्रूस की कथा के विषय में हम देख सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं बृहदारण्यकोपनिषद में भी उसका 3रा भाग
9 के 28 में यजुर्वेदा में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वृक्ष पर मारा जाएगा। और यहाँ और भी दूसरे जो रेफरेंस हैं, दूसरे शास्त्रों में हम इन दूसरे जो पुस्तकें हैं उनमें भी इसके विषय में हम पाते हैं। सता पड़ा ब्राह्मणा 3 भाग 7 का 3 से 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में, सिर पर कांटों के ताज रखे जाने के विषय में लिखा हुआ है, द ब्लश बुश मस्ट बी प्लेस्ड अराउंड इट्स हेड। उस बलि पशु के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, हम इसके विषय में पढ़ते हैं। एस्तर की पुस्तक उसका 7 अध्याय में भी हम देखते हैं, हमान नाम के एक व्यक्ति को 50 हाथ के ऊंचे फांसी के खंभे पर लटकाकर मारा गया था। एस्तर उसका 7 उसके 9 वचन में हम देखते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की इस कथा का सबसे बड़ा प्रचारक पौलुस हमें बताता है कि जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो शापित है। मेरे प्रियजनों, हम सीख रहे हैं क्रूस की कथा के बारे में। क्रूस की कथा के विषय में जो एक चिन्ह है, एक निशान है, उद्धार की ओर ले जाने वाला। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था या उससे पहले भी जिस किसी को वृक्ष पर लटकाकर मारा जाता था वो श्रापित समझा जाता था। क्रूस का चिन्ह भी श्रापित समझा जाता था। एक सजा के तौर पर उस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चल रहा था, जब उसको सजा के लिए बुलाया गया था, जब पिलातुस के कोर्ट में उसको बुलाकर खड़ा किया गया था, तो हम देखते हैं कि लोग बार बार यही कह रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यह सजा यहूदियों के द्वारा चुनी गई थी और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने की योजना उसी कानून के तहत, उसी चिन्ह के तहत जो क्रूस शब्द हम लोग देखते हैं, वहां उसके बारे में हम पाते हैं। काठ पर लटकाया जाने वाला श्रापित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, ताकि मुझे और आपको उस पाप से, उस मृत्यु से छुड़ा सके, अनंत मृत्यु से छुड़ा सके। अंतिम आहुति प्रभु यीशु मसीह ने उस महायज्ञ में अपने ही बलिदान के द्वारा दी, ताकि परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तमाम मानव जाति को बचाने के लिए वो महायज्ञ करने को तैयार था, अपने ही पुत्र के बलिदान के द्वारा उसने मानव जाति को बचा लिया, बचाने का रास्ता तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मारे जाने के विषय में हम लोग यशायाह की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, जहां 53 अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के उस वर्णन, उस स्थिति के बारे में, उस दशा के बारे में हमें बताया गया है। क्रूस की कथा का वो हिस्सा जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय में हम देख सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक मैं चाहूँगा आप सभी के लिए पढ़ना। यशायाह नबी की पुस्तक, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के दृश्य के बारे में हमें बताया गया है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यही है क्रूस की कथा का वो चित्रण जो बहुत से शास्त्रों में पाया जाता है। मैंने अभी आपके सामने हिंदू शास्त्रों से भी 2-3 रेफरेंस आपके सामने पढ़े हैं, और यहाँ आगे जो उसकी अंतिम आयत है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय का 12 पद, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। क्रूस पर, बलिदान की बेदी पर अपना प्राण उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया। जब आप देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, चोरों के साथ उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं। ये वो सारी बातें हैं जो अलग अलग तरीकों से आप देखेंगे कई शास्त्रों में इसका वर्णन पाया जाता है। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है, और वो कहता है क्रूस पर से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्रूस की कथा एक ऐसा चिन्ह जो श्राप के रूप में देखा जाता रहा है, और वो मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया। लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस क्रूस की कथा के विषय में अलग अलग तरीके से सवाल उठाए, प्रश्न किए। ये कैसी कथा है? ये कैसा प्रभु है? उस समय जो चोर उसके दाएं बाएं थे, वो भी इन प्रश्नों को कर रहे थे कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को क्यों नहीं बचाता? हालांकि यद्यपि एक चोर इस विषय में आशान्वित था, और उसने इस विषय में कहा भी कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष है। लोग इस बारे में जानते हुए भी बहुत सी बातें ऐसी कह रहे थे, और क्रूस की इस कथा को असफल करना चाह रहे थे। शैतान उस समय के लोगों को इस्तेमाल कर रहा था, ये कहने के लिए कोशिश कर रहे थे लोग कि ये एक मूर्खता है। और क्रूस की इस कथा में जो हमने बहुत सारे प्रश्नों पर बातचीत करी है, क्रूस की वो मौत जो सबसे भयानक मौत थी, आप उन क्षणों को कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए, जब वो गहरी मोटी मोटी गहरी कीलें, जैसा कि मैंने यहाँ इस ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं, यहाँ कीलों के विषय में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये बहुत मोटी कीलें हैं, लेकिन इससे भी अधिक मोटी कीलें थी वो, जो प्रभु यीशु मसीह की उन सुंदर हथेलियों पर खोद कर और उन हथेलियों के ऊपर मार कर उन्हें गाड़ दिया गया। आप देखेंगे वो कांटे इस जो प्रभु यीशु मसीह के माथे पर उस खून को दर्शाते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ कांटों का ताज एक छोटा सा बनाया है सिर्फ समझने के लिए। इससे भी भयानक दृश्य था वो, जब प्रभु यीशु मसीह कड़ी धूप में काफ़ी दूर चलने के बाद गुलगत्ता पहुँचता है, और धूप इतनी तेज़ थी और ऐसे में पसीने की जगह खून बह रहा था।
प्रभु यीशु मसीह के माथे से। यशायाह नबी की पुस्तक इसके वर्णन में, इसके विषय में हमें बताती है कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस मारे जाने के दृश्य को अपनी कल्पनाओं में सोच सकते हैं, जबकि वो कल्पनाओं से भी परे है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय के 19 वचन को भी हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। क्या प्रभु यीशु मसीह के विषय में यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 11 अध्याय का 19 वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा है, मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं ना जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां ये कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवतों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण ना रहे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 19 वचन भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा के बारे में बात करता है। और क्रूस की कथा के विषय में हम देखते हैं, वही लोग जो वहाँ खड़े थे, उनमें से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उन कामों को देखा था। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता कैसे है। क्रूस की कथा नाश होने वालों की मूर्खता कैसे है, इन्हीं बातों के बारे में हम देखते हैं कि ये नाश होने वाले लोग कौन हैं। उनके लिए क्रूस की कथा एक मूर्खता कैसे है। क्रूस की कथा के विषय में मेरे प्रियजनों हम सीख रहे हैं, और हमने यशायाह नबी के माध्यम से, यिर्मयाह नबी के माध्यम से इस विषय में जाना है। यहाँ तक कि मैंने आपके साथ उन तमाम दूसरे जो शास्त्र हैं उसमें से भी आपके साथ इन बातों को बांटा। ऋग्वेद का 10वां हिस्सा, उसके बाद हम देखते हैं बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें भी तीसरा हिस्सा यजुर्वेदा में भी हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के विषय में लिखा गया है। उसके बाद सामवेदा में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा में किस तरीके से उसका वर्णन हमें मिलता है। ऋग्वेदा में भी इस सनातन कथा का वर्णन पाया जाता है। ये एक महान यज्ञ के रूप में ऋग्वेदा और सामवेदा में प्रस्तुत की गई कथा है। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, वो अपने आप को स्वयं को बलिदान करता है, अंतिम आहुति बनता है इकलौते पुत्र के विषय में, यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। सामवेदा थांड्या ब्रह्मनाम बांगला पात्रम, इसका जो 410 हिस्सा है, चैप्टर 7 है, अध्याय 7 है, और खंड 2 है, जिसमें बताया जाता है गॉड हिमसेल्फ इज सैक्रिफाइस, परमेश्वर स्वयं बलिदान बनता है। और सतपड़ा में जो ब्राह्मणम बताया गया है, उसके विषय में भी हम देखते हैं कि ना केवल क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, बल्कि जी उठने के बारे में भी, जो कि सतपड़ा ब्राह्मणा 7:1 और 21 से 11, और उसके बाद बृहदा रामाय का उपनिषदा 3 और उसका 9:28 और 4:5 में भी हमें ये देखने को मिलता है। आफ्टर इट हैज़ बीन स्लेन इट मस्ट बी रेस्टोर्ड टू इट लाइव्स। ये जो हिंदू शास्त्रों से जो मैंने आपके सामने जो रेफरेंस पढ़े हैं, इसमें उस बलिदान के विषय में, जब परमेश्वर स्वयं अपने आप को बलिदान करता है, ना केवल उसके मारे जाने के विषय में, बल्कि जी उठने के विषय में भी लिखा है। इसलिए मैंने क्रूस की कथा के परिचय में आपसे बात की थी और बताया था कि ये एक विश्वव्यापी कथा है। ये मानव जाति की आवश्यकता है। ये उन तमाम मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक योजना है जो इस बात को जान जाते हैं या जान गए हैं कि वो पापी हैं। शास्त्र में बताते हैं, पवित्र शास्त्र में बताता है, निष्पाप कोई मनुष्य नहीं है। क्रूस की कथा का अंतिम उद्देश्य पाप से छुटकारा, क्रूस की कथा का अंतिम उद्देश्य मानव जाति को मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश कराना।
क्रूस की कथा उस नए विश्व का निर्माण करने के लिए परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उसके लिए आमंत्रित करता है। क्रूस की कथा श्राप से आशीष की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। श्राप से इसकी शुरुआत पर इसका अंत हमें अनंत जीवन की आशीष में प्रवेश कराता है। क्रूस की कथा उन तमाम लोगों के लिए है जो इस बात को जान जाते हैं या जान गए हैं कि वो पापी हैं, और एक ही मार्ग है उनके लिए, चाहे वो अपने शास्त्रों में पढ़ें या बाइबल से पढ़ें। क्रूस की कथा उद्धार का मार्ग है। क्रूस की कथा एक ही महान बलिदान है जो मोक्ष के द्वार को खोल देता है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता कैसे है। इस हिस्से में हमने सीखा क्रूस की कथा एक चिन्ह है, एक निशान है, सलीब है, क्रूस है, वृक्ष है। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने का वर्णन यशायाह में हमने देखा, और उस श्राप के विषय में जिसे पाप की वजह से जो आया श्राप है उसको अनंत जीवन में बदलने के लिए परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया और अपने लहू को उसने उसी वृक्ष पर, उस बलिदान वेदी पर अपने लहू को बहाकर मनुष्य जाति को पापों से आजाद कर दिया। मेरे प्रियजनों, वो प्रभु यीशु मुझे और आपको बुला रहा है। अगर हम परमेश्वर के वचन में से देखें, नए नियम से जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक, और वहाँ हम देखते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो मुझे और आपको आमंत्रित करता है, वो मुझे और आपको बुला रहा है। और यहाँ हम देखते हैं फिलिपियों उसका 4 अध्याय, और यहाँ लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक, और उसमें हम देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है। और वो कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ। उस परमेश्वर की तरफ हम लोग अपने उस निशाने को लगाए रखें। और यहाँ हम देखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 6 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के सामने घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव उसका अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियजनों, वही परमेश्वर का इकलौता बेटा जो मनुष्य बनकर उस वृक्ष पर मरने के लिए आया, क्रूस पर मरने के लिए आया, मुझे और आपको बुला रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्रूस श्रापित चिन्ह निशान जरूर है, पर अनंत जीवन का रास्ता है क्रूस की कथा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद। हमने दूसरे भाग में भी इस दूसरी श्रृंखला के आगे के हिस्से में सीखा है कि ये एक श्राप के तौर पर शास्त्रों में लिखा गया और इस श्राप को अनंत जीवन में बदलने वाले प्रभु यीशु के महान प्रेम के लिए, बलिदान के लिए हम धन्यवादी हैं। हम तमाम पापी जन तेरे क्रूस के तले आना चाहते हैं, हमारी मदद कर। तमाम जो लोग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके मनों को छू ले और उन्हें तेरे क्रूस के तले ले आए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।